अंतर्राष्ट्रीय रोमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समारोह और जनजाति संस्कृति संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन पर संवाद कार्यक्रम किया गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य जनजाति मंत्रालय भारत सरकार दुर्गा दास उइके, अध्यक्षता श्याम के जी परांडे, महासचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद नई दिल्ली, वरिष्ठ अतिथि कैबिनेट मंत्री राजस्व विभाग हेमंत मीना, संरक्षक राज्यसभा सांसद चुन्नी लाल गरासिया, अध्यक्ष कुलाधिपति अंतर्राष्ट्रीय रोमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर M.K. वाजपेयी, अध्यक्ष राजस्थान चैप्टर डॉक्टर गोविंद पारीक, अंतर्राष्ट्रीय कुलपति डॉक्टर H.C. गणेशिया, प्रधान महालेखाकार सतीश कुमार गर्ग, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय समिति अध्यक्ष डॉक्टर राहुल द्विवेदी आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय रोमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय और FPC बाजार फेडरेशन की किसान हित और रोजगार उन्मुखी समृद्ध किसान समृद्ध भारत का विमोचन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समारोह में देश भर के वरिष्ठ क्षेत्रों में कार्य करने वाली जनजाति विशेषांक 31 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। स्पेशली जो है ना उन जातियों से संबंधित है जो जातियां जो है आम धारा से जो है थोड़ा सा दूर हैं। कैसे उन जातियों को जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए, कैसे उन जातियों का उत्थान और ऊंचाइयों तक पहुंचा जाए। रोमा जो है हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से जो रोम चले गए थे वो रोमा कहलाते हैं और आज की तारीख में रोम में वो लोग तमाम मंत्री बन गए, तमाम बड़ी ऊंचाइयों पहुँच गए। मुझे तो क्यों विदेशों में जाने का खूब मौका मिलता है, परिचय होता है और मुझे लगता है कि आज हमारे बीच में जो है ऐसी महान विभूतियाँ साथ में हैं। तो ये लोग जो है ना उसी उत्थान के बारे में यहाँ पे बातें होंगी, कैसे उनको शिक्षित किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए और कैसे हम लोग जो है अपना योगदान उनके लिए दे सकते हैं। मैं तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला कि मुझे किस प्रकार जनजातियों की जो संस्कृति है उसका संरक्षण हो और क्योंकि जनजाति पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई है और प्रकृति को साथ लेके किस प्रकार जीवन व्यापक होता है, इसलिए आज पूरे इस समारोह के माध्यम से जनजाति संस्कृति और उनके रहन सहन और इसके बारे में पूरी चर्चा होगी और किस प्रकार आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को स्वीकार करके उनके समाधान के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को उन्नत गांव योजना जनजाति लोगों के लिए चालू की है, जिसमें 65,000 गांव, 80,000 करोड़ और 5 साल की अवधि बताई गई है। और उसमें इस पूरे क्षेत्र में जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का पूरा TSP एरिया है, वो पूरा उसका उत्थान करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जा रही है। गांव, गरीब, शोषित, वंचित और प्रत्येक तक सरकार पहुंचे और सरकार उनके साथ रह के उनकी पूरा लाभ दे और जो जनजाति संस्कृति है उसको पूरी तरह से संरक्षित करके आने वाले समय में वापस इस संस्कृति को, इस धरोहर को बचाकर इस पूरे क्षेत्र में वापस जनजाति संस्कृति का उद्यान हो, ये है। सर, एक सवाल ये है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के आह्वान पर उन्होंने तमाम जितने भी MLAs हैं, MPs हैं, एक गांव गोद लेने की बात कही थी और उसका विकास करवाने की बात कही थी। स्टार्टिंग में तो उसमें काफ़ी उत्साह देखा गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें अब निराशा देखी जा रही है। अब अभी नए साल में भी और नए इसके अंदर भी कई जो मंत्री हैं वो अब उदासीनता इसमें दिखा रहे हैं, उस पर आप क्या? नहीं, क्योंकि हमारे क्या है कि वहाँ पर सांसद हैं हमारे CPG जोशी, चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के। उन्होंने लालगढ़ ग्राम पंचायत को गोद लिया। वहाँ गौतमेश्वर महादेव का बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ पर पूरा डेवलपमेंट भारत सरकार के माध्यम से हुआ, बिल्कुल हुआ है। हाँ, और उदासीनता की कोई बात नहीं। काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सभी सरकारें और राजस्थान की विशेषकर भजन लाल जी की सरकार निरंतर इस पूरे TSP क्षेत्र में किस प्रकार आधारभूत, क्योंकि पहली प्राथमिकता है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के लिए पिछले टाइम भी जनजाति विभाग के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में TSP एरिया में जनजाति लड़कियों के लिए हॉस्टल, क्योंकि अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें
तो मध्य प्रदेश, गुजरात और अपने महाराष्ट्र के मुकाबले लड़कियों की शिक्षा की जो कमी राजस्थान में है उसकी पूर्ति करने के लिए पिछली सरकारों ने जनजाति बालिका हॉस्टल खोल के इस क्षेत्र को अन्य के मुकाबले कंपैरिजन तुलना में लाने का प्रयास किया है। और आने वाली सरकार ये है जो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में भी आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा की अलग मजबूती से जगह के साथ में ही विकास की जो आवश्यकताएं हैं, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा, ये सब सुविधाओं का काम राज्य सरकार के माध्यम से किया जाएगा। आज का कार्यक्रम जो जयपुर में जवाहर कला केंद्र में हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय संस्कृति समारोह, इसमें देश के कई स्थानों से, राज्यों से, कोने कोने से जनजातीय और इस दिशा में काम करने वाले जितने समाजसेवी शोधकर्ता हैं वो सभी आए हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है कि मेरे निवेदन, हमारी संस्था के निवेदन पे माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने स्वीकृति दी, यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स माननीय दुर्गा दास जी ने स्वीकृति दी, राजस्थान के डिप्टी सीएम बैरवा जी ने स्वीकृति दी। सर, सीधे मुद्दे पे आऊँगा, ये जो आयोजन हुआ था इसका कुछ निष्कर्ष निकला, क्योंकि ये चल चुका है, जो आप बोलते ना आपका जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन चल चुका है। अब आप ये जो कार्यक्रम हुआ इसका क्या निष्कर्ष निकल के आज जनजाति के? इसका निष्कर्ष बेसिकली जो है वो हमारा फोकस है कि जितनी जनजातीय क्षेत्र में जो भी सेंटर चल रहा है राज्य सरकार के थ्रू, आप लोगों को पता होगा बहुत सारे सरकारी संस्थाएं हैं। हमारा मतलब है कि जो दूर दराज के एरिया में रह रहे हैं, जिन्होंने जल जंगल जमीन को बचा रखा है, संस्कृति अगर धरोहर बचाया है तो अभी भी जो हमारे सुदूर क्षेत्र में रहने वाले जनजाति उन्होंने बचाया है। अभी भी शहरों में तो प्रकृति नष्ट हो रही है, तो उस पर हमारा फोकस है कि उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं और उनके सहयोग के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। जो उनकी सरकार की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के इतने अहम जो कार्य हैं, उन योजनाओं को लाभ कैसे मिले और कैसे वो ये समझ हम बाकी लोगों को समझा सकें, शहर वालों को भी, कि जो वास्तव में संस्कृति हमारे गांव में छुपा है वो उनको बचाएं, उनके धरोहर को बचाएं। और इस पर हम लोग शोध कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे इसमें प्रोफेसर्स हैं कई जगह, जो अभी हमने 10 राज्यों का शोध करवाया है कि वास्तव में जनजाति के लिए, विकास के लिए क्या होना चाहिए, वो भी हम लोग आगे प्रस्तुत करेंगे। बहुत